अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 का 6 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, आज हमने इसका 7 पार्ट करना है। 7 पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है वाई प्लस एक्स वाई स्क्र इक्वल टू 3x। सबसे पहले हमने देखना है कि इन दोनों में क्या हो रहा है, तो हम पहले लगा लेते हैं dy/dx। ठीक है, एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स वाई स्क्र, ठीक है 3x। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इन दोनों पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है और इन पे भी प्रोडक्ट रूल लगाना है और बीच में हमने प्लस का साइन लगाना है। सबसे पहले हम इन पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल का फार्मूला होता है एक्स स्क्र, ठीक है, सेकंड वैल्यू क्या थी y, तो dy/dx, ठीक है, प्लस y, ठीक है, और इसके ऑपोजिट में आ जाएगा एक्स स्क्र, तो dy/dx और एक्स स्क्र। तो ये y जो है ना, हम इसके साथ भी लगा सकते हैं और थोड़ा फासले पे भी लगा सकते हैं, साथ भी हम जो है ना इसके लगा देते हैं। अब इस साइड हमने प्लस लगाना है, ठीक है। अब हमने इन दोनों को देखना है वैल्यू को, तो x, ठीक है, x थी और सेकंड y स्क्र, तो x dy/dx प्लस अब y, पहले हमने x लगाया तो अब हमने y लगाना है dx/dx। इसके ऊपर y के ऊपर स्क्वायर था, तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगा दें और स्क्वायर लगाने के बाद ये ऐसे हो जाता है ना हमारा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो क्या होता है कि y का स्क्वायर 4 हो जाता है, ठीक है। वो कि जब हम कटिंग करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है, सॉरी 1 आ जाता है, ठीक है। तो y की क्या आती है 1, तो हम लगा देते हैं dy/dx प्लस y, ठीक है, dx/dx इक्वल टू 3। अब हमने 3 के साथ लगाना है d/dx, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमें सबसे पहले यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस का साइन आ जाएगा फार्मूले वाला। इस स्क्वायर को देख के हमने पावर रूल लगाना है, ठीक है। तो y पावर रूल के लिए हमने 2 स्टार्ट में लगा देना है, x 2 - 1, ठीक है, पावर स्क्वायर माइनस हम 1 लगाते हैं d/dx, ठीक है। और ये वाला जो x होता है इसको हम एज इट इज़ d के साथ d के बाद लगाते हैं, लेकिन ऊपर हम जो है वैल्यू जो ऊपर दी हुई होती है हमें वो हम नहीं लगाते, प्लस, ठीक है। इस साइड पे आ जाते हैं x dy/dx प्लस y, इसकी हमारे पास क्या आ जाती है 1, ठीक है, 1 हम नहीं लगाते। इसके बाद नेक्स्ट हम ये वाला देख लेते हैं अपना स्टेप कि यहाँ पे 3 आ जाता है, ठीक है, इसकी 1 आ जाती है। अगर हम 1 लगा भी लें तो फिर भी यहाँ 3 1 सा क्या होता है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है एक्स के, ठीक है, ये वाली वैल्यू आप पहले एज इट इज़ लगाओ प्लस वाई, ठीक है, इन दोनों को 2 तो एज इट इज़ आएगा, ये वाला माइनस करेंगे एक्स आ जाएगा dx/dx, ठीक है। ये आप समझो कि पूरा इसके साथ है, ठीक है, ये आप एक्स इसके साथ जोड़ के भी लिख सकते हैं। तो dx/dx की जगह हम क्या लगाते हैं 1, और 1 हम लिखते ही नहीं है साथ, तो प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा x, ठीक है, dy/dx प्लस y इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने y वाली मतलब जो डेरिवेशन वाली वैल्यूज़ हैं वो उनको इकट्ठा कर लेना है, दूसरी वाले को हमने इकट्ठा कर लिया, जैसे dy/dx इनको इकट्ठा कर लेना है, तो एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस, ठीक है, और ये क्या थी वैल्यू x dy/dx, ठीक है। इसके बाद हमने ये वाला इक्वल लगाया, ठीक है। इस साइड से हम ये वाली जो वैल्यू है हमारी इसको उठा के हम इस इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला 3 तो एज इट इज़ आएगा क्योंकि इक्वल के बाद है, तो इधर भी इक्वल के बाद था, इधर भी इक्वल के बाद लगाया हमने। अब इसको हम जो है ना एडजस्ट करके, मतलब जैसे y 2x है तो हम 2xy करेंगे, इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, प्लस है तो -2xy, ठीक है। और ये वाला जो प्लस y था इसको भी इस इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -y हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने इन दोनों को जो है ना अंदर ले लेना है ब्रैकेट में, ठीक है, और बाकी ये दोनों देख लें, देखें dy/dx इनको हमने सिंपल लिख लिया, ठीक है, एक ही दफ़ा। तो बाकी क्या बच्चा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर हमारे पास 3 - 2xy और -y। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है, इसमें से हम एक x जो है ना कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, तो dy/dx, ठीक है, x कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अंदर एक x बचेगा
और +1, ठीक है। अब इस वैल्यू को जो यहाँ पे अब देखें आप कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। इनको हमने जो है ना इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है। तो इक्वल के दूसरी तरफ क्या है, 3 - 2xy - y, ठीक है। इसको उठा के जब हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं तो इधर ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा x +1, ये इसका आंसर था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 3 - 2xy के नीचे ये हो जाएगा डिवाइड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, x³ y⁴ 4 है प्लस x sin y = 4, ठीक है। इन दोनों को हमने देखना है और इन दोनों को देखना है। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इनमें भी प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा, और दूसरी तरफ x sin y है, ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, इसमें भी हम जो है सिंपल प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने फार्मूला लगा देना है x d/dx, ठीक है। y अपोजिट y प्लस का साइन d/dx, इधर y है तो इधर x, ठीक है। ये हमारा एक फार्मूला लग गया। अब हमने प्लस का साइन लगाना है बीच में, ये वाला, और अब इसका हमने करना है x d/dx sin y प्लस sin y d/d और ये वाला x, ठीक है। अपोजिट वैल्यू होगी और एंड में हमें दिया हुआ है 4, ठीक है। 4 की जगह हम लगा देंगे 0, क्योंकि 4 के साथ x या कुछ भी नहीं है, तो 4 की जगह हम 0 लगाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, x³ एज इट इज़ आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेशन थी तो हमने साथ इसका पावर रूल लगा देना करना है। तो 4, ठीक है, y 4 - 1, ठीक है, d और d/x, और ये जो y होती है इसको हम जब आगे लिखते हैं तो ऊपर जो है स्क्वायर वगैरह जो भी पावर में होता है वो नहीं लगाते, प्लस y। अब इसका पावर रूल करना है तो 3x 3 - 1 d/dx, ठीक है, और ये x हम एज इट इज़ आगे लगा लेंगे। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ये दो वैल्यू, ये वाला x एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और इसका करेंगे डेरिवेशन तो sin y किसके इक्वल होता है, मतलब sin x किसके इक्वल होता है, cos x के। तो x की जगह यहाँ पे y था तो हमने भी लगा देना है cos y, ठीक है। प्लस एज इट इज़ sin y का sin y ही आएगा, ठीक है। dx/dx को क्या लगाते हैं हम, 0, वो भी 0 हो जाता है। इसका नहीं करना, ठीक है, इसको आपने कॉज में चेंज नहीं करना, बिकॉज इसके ये d/dx के आगे था और इस d/dx के आगे ये है, तो हमने जो है ना पीछे वाले को चेंज नहीं करना होता। नेक्स्ट स्टेप में देखना है हमने अब x³, ठीक है, 4 इन दोनों को किया, 4 - 1 3 dy/dx प्लस y⁴ 3x2, इन दोनों को माइनस किया, 3 - 1 किया तो 2 आ गया, ठीक है। और इसको करेंगे dx/dx को तो हम लगाते नहीं है वैल्यूज़ की, जब प्लस x cos y प्लस sin y, ठीक है, और एंड में क्या आता है हमारे पास 0। नेक्स्ट अब देखो कि हमने क्या करना है, 4, ठीक है। अब हमने जो है ना वैल्यूज़ जो हैं वो इकट्ठी करनी है, ठीक है। 4 लगा देना, ठीक है। एक्स वाई था ना तो हमने ज़रा को एडजस्ट करके लगाना है, तो 4xy, ठीक है, पावर एज इट इज़ आएगा, प्लस यहाँ से हमने कॉस जो y है ये उठा के इधर लाना है, बीच में कोई भी साइन नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमने प्लस कॉस y इधर लगा दिया, ठीक है। dy/dx एज इट इज़, यहाँ पे जो इक्वल हमें दिया हुआ ना ये वाला इक्वल, अब हमने ये लगाना है, ठीक है। अब हमने ये इक्वल जब लगाया तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी y4 3x², ठीक है। अब हमने इस वैल्यू को जो है ना इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस था तो -3xy, वैल्यूज़ को एडजस्ट किया हमने, ठीक है। और इस तरफ हमारे पास क्या था, प्लस था तो हम इस प्लस साइन जो है ना ये वाला, इसको इस इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -sin y हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं dx। अब हमने ये देखना है कि d पहले लगाए हैं आपके dy/dx, ठीक है, इक्वल, ठीक है, -3, ये वाली वैल्यू ऊपर वाली एज इट इज़। अभी आप ये देखें कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये और ये वैल्यूज़ जो हैं आप इनको सिंपल कर लो, ये देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इनको इसके इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इनको क्या कर लेना है हमने, डिवाइड। ये इसका आंसर था, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया हो, ठीक है।
अगर आपको मेरे क्वेश्चन यहाँ तक समझ आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आपको और टाइम वेस्ट ना हो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/x + 1/y = 1। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि यहाँ नीचे हमें x दिया हुआ है, यहाँ पे y दिया हुआ है, इसको हमने जो है ना ऊपर ले जाना है। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर में क्या है, 1 है। ठीक है, हमें मतलब 1 अभी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो प्लस में है, लेकिन जब हम उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो वो -1 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी 1 है, तो इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे तो y की वैल्यू में क्या हो जाएगा, -1। एज इज x -1 + y -1, ऊपर वाला 1 ख़त्म हो जाएगा। जब उसको ऊपर से मल्टीप्लाई होगा ना 1 से तो वो 1 ख़त्म = 1। ठीक है, अब इसकी हमने डेरिवेशन करनी है d/dx। ठीक है, ब्रैकेट लगा ली हमने, इस सारी वैल्यू को अंदर लगा ली, = dx/d/dx। ठीक है, इसके साथ भी हमने 1 की भी डेरिवेशन कर ली। ठीक है, अब ये देखें, आपने पहले इस x के साथ लगानी है डेरिवेशन, फिर इस x के साथ लगाना है d/dx। ठीक है, तो हमने d/dx x के साथ लगाया पहले, प्लस फिर d/dx y के साथ लगाया, और इसके हमने जब डेरिवेशन की तो देखा कि ये तो 0 आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये हमने -1 का पावर रूल करना है, तो हमने सबसे पहले लगाया -1। ठीक है, अब पावर रूल में हम क्या करते हैं, x लगाते हैं, उसके बाद ऊपर -1 तो हमें दिया हुआ था, और -1 जो है हम इसका लगा देते हैं जैसे हम सब क्वेश्चंस में करते हैं, और d/dx हम एज इट इज़ लगाते हैं। ठीक है, मतलब d/d लगाएंगे ना, d/dx, तो ये x हम जो है x d के साथ लगा देंगे, तो ये dx/dx तो हमारा ख़त्म हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे भी 1 है तो इसकी भी पावर रूल करनी है, -1 हो जाएगा, -1 आएगा। ठीक है, इसके बाद y की वैल्यू -1 जो दिया हुआ है, और ये वाला -1 हम जो खुद से लगा लेते हैं साथ। ठीक है, और d/dx और ये y जो है एज इट इज़ पावर में कुछ नहीं आएगा, = 0। अब ये माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस तो x के साथ है। ठीक है, -x, अब माइनस क्या हो गया, प्लस, साइन माइनस का आ गया, ये वाला ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, y माइनस प्लस, साथ वैल्यू आ जाएगा साइन जो है माइनस का, dy/dx। ठीक है, अब हमने लगाना है ये -y ऊपर माइनस स्क्वायर है माइनस के साथ, तो dy/dx ये वाली वैल्यू हमने समझे कि ये वाली वैल्यू जो है हमने ये लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद इक्वल भी हमने ये लगाया, इस वैल्यू को हम जो है ना इस इक्वल के दूसरी तरफ लेकर गए हैं, तो ये माइनस में थी तो माइनस में थी यहाँ पे, तो यहाँ पे आके प्लस में हो गई, प्लस माइनस स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये वाला साइन चेंज होगा। ठीक है, इसके साथ वाला ऊपर वाला साइन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सिंपल जैसे हमने यहाँ ऊपर किया था कि हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेकर गए थे। ठीक है, अब हम जो ऊपर लेकर गए थे ना इस वैल्यू को, अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे स्टेप में क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे वापस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, हम इस y को ऊपर लेकर गए थे। ठीक है, अब हम इस y को जो है नीचे ले आए, तो 1 ये वाला 1। ठीक है, y इस y के साथ क्या था, माइनस था, तो ये माइनस ऊपर 1 के साथ आ गया, पावर में -2 था ऊपर, तो नीचे आ गई, तो जब ये +2 हो गया। ठीक है, ये स्टेप आपने ध्यान से देखना है, dy/dx। ठीक है, x की साइड पे भी हमने यही करना है, यहाँ ऊपर में हमने क्या किया था, x जो था प्लस में था ना, ऊपर लेकर गए 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर चला गया, माइनस हो गया था, तो नीचे जब हमने वापस अब इसको हमने नीचे लाना है तो 1 लगाएंगे। ठीक है, x ऊपर था तो क्या था, -2, नीचे आया गया तो +2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो माइनस था ये -y था। ठीक है, तो ये आप समझो माइनस ये y। ठीक है, और ये 1 ऊपर वाला। ठीक है, साइन ऊपर स्क्वायर के चेंज हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करना है, dy/dx ये हमने एज इट इज़ लिखा, ये हमने इक्वल भी एज इट इज़ लगाया। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो आ रहा है ना, देखो यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो हैं y को हम जो है दूसरी साइड उठा के ले जाएंगे। ठीक है, ये y था, ये +y था। ठीक है, ये इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -y। ये इसका आंसर था। ठीक है, इजी सा, आई होप कि आपको ये आंसर समझ आया हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, x डिवाइडेड बाय y = x + 1। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो इसके साथ लगा दी, इसकी डेरिवेशन करेंगे d/dx x डिवाइडेड बाय y = ठीक है, d/dx
एक्स प्लस वन, ठीक है, ब्रैकेट्स लगा दी। ये वाला स्टेप जो है आप स्किप कर दो इसका। नेक्स्ट स्टेप देखो आप, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो हमने डिवाइड का फार्मूला लगाना है। नीचे क्या है वाई, तो वाई स्क्वायर, ठीक है, ये वाई उठा के हम ऊपर लगा देंगे, लेकिन ऊपर जो है इसकी जो पावर में है वो नहीं लगाना, ठीक है। इसके बाद हमें क्या देते हैं जो है डी बाई एक्स, ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या थी वाई, सॉरी एक्स ऊपर था तो हमने एक्स लगा दिया। इस फॉर्मूले में हम माइनस लगाते हैं, ठीक है। अब इधर फर्स्ट में हमने वाई लगाया था तो इधर फर्स्ट में हम एक्स लगा देंगे, तो डी बाई डी एक्स, और इधर हमने सेकंड में एक्स लगाया था तो इधर हम वाई लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इक्वल के दूसरा क्या था हमारे पास एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे तो हमें ना मल्टीप्लाई और डिवाइड भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो इस डेरिवेशन को हम पहले के साथ लिखेंगे, पे साथ लगा देंगे, ठीक है। इक्वल्स, आई होप कि आपको यहाँ से समझ आ रहा हो, डी बाई डी एक्स, ठीक है, ये वाला एक्स आ गया प्लस, ठीक है, डी बाई डी एक्स, ठीक है, और ये वाला वन। यहाँ पे आप देखो कि ये डी एक्स बाई डी एक्स हम वन कर देते हैं और वन की जगह ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, डी एक्स बाई डी एक्स हम वन ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है, तो वाई एज इट वाई सिर्फ रह जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और इधर यह आ जाता है। यहाँ पे देखें आप कि ये वाई डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये वन प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। वाई माइनस ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ऊपर से वाई माइनस, ठीक है, ये वाली वैल्यू फिर से हमने एज इट इज़ लगानी है, इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई करने के बाद वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से इस y को हमने उठा के दूसरी तरफ ले गए, ठीक है, तो ये माइनस एक्स ये वाली वैल्यू एज इट इज़, इक्वल्स भी एज इट इज़, वाई स्क्वायर भी एज इट इज़, ये y था प्लस y था, इधर दूसरी तरफ जाके माइनस y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, अच्छा ये देखिए यहाँ पे ये x माइनस एक्स और ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी, तो ये सिंपल ये माइनस एक्स जो है इससे डिवाइड हो गई है, ठीक है। अब माइनस एक्स जब इक्वल के दूसरी तरफ आई है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ इस साइड क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स वाई। अच्छा अब आपने क्या करना है कि इन दोनों में से ना एक वाई कॉमन निकाल लेना है, तो हमने इधर से कॉमन निकालने दोनों में से, तो वाई, ठीक है, अंदर क्या बचा जी स्क्वायर था तो एक वाई हमने निकाल लिया माइनस वन, ठीक है, ये बाई चला गया तो वन आ गया इसकी जगह, और ये नीचे प्लस एक्स जो है वो एज इट इज़ आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया है, डी वाई इक्वल टू डी एक्स किसके है, वाई इक्वल टू वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स के, ये इसका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारा लास्ट पार्ट, उसको देखते हैं। ये वीडियो में जो है नहीं आया था, ये आप देख लें। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 2xy प्लस 3y इक्वल टू 1, ठीक है। सबसे पहले हमने इनसे डेरिवेशन करनी है, 2 बाय निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब इसकी हमने करनी है डी बाई डी एक्स एक्स वाई ब्रैकेट में लिख लेंगे प्लस, ठीक है, 3 और इसकी डी बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1 की भी डेरिवेशन करेंगे डी बाई डी एक्स 1, ठीक है। अच्छा ये वाई आ गया था, ठीक है। अभी हमने इसकी डेरिवेशन करनी है तो हमें ये दिख रहा है कि डी बाई डी एक्स एक्स वाई किसके इक्वल होता है, हम इसको अंदर जो है प्रोडक्ट रूल का फार्मूला लगाते हैं। हमने सिंपल फार्मूला लगाना है एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस फर्स्ट में एक्स लगाया था तो इधर वाई लगाएंगे, सिंपल हमने डी एक्स बाई डी एक्स का फार्मूला लगा लिया, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसकी डेरिवेशन करेंगे तो 1 के इसके इक्वल होता है 0 के। अच्छा 2 को अब हमने जो है अंदर जो है ना मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है, 2x ये एज इट इज़ प्लस इसकी क्या आ जाएगी, ये तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो 2 को वाई के साथ करेंगे तो 2y प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज़ इक्वल टू 0। अच्छा नेक्स्ट स्टेप देखें आप कि 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ठीक है, अब ये जो है प्लस 3xy डी एक्स जो है हमने फर्स्ट में लिख लिया, इक्वल भी लगा लिया हमने, ठीक है, और जो प्लस 2y था ना इसको हम इक्वल के दूसरा लेके जाएंगे तो माइनस 2y हो जाएगा। सिंपल नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि 2x प्लस 3 मतलब 2x ये वाला और प्लस 3 ये वाला, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2, ठीक है। अच्छा अब हमने डी वाई बाई डी एक्स ठीक है,
अब ये देखें कि ये यहाँ पे जो है ना इसके साथ ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको हमने इस वैल्यू को उठा के इसके इक्वल की दूसरा लेके जाएंगे तो ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी। तो सिंपल ये ऐसे ही हुआ कि इक्वल -2y इक्वल डिवाइड में क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू 2x + 3। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 7 के। ठीक है, पार्ट थे 6 जो हमने अपनी वीडियो में सॉल्व किए हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ आए हों। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं तो आपने जो है वीडियो को लाइक लाजमी करना है ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।